हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? हेयर अनीश सर। आज क्लास 8th का एक्सरसाइज 6.3 को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, चीज़ें आज सारी एक्सप्लेन की जाएंगी। फॉलो। देखो क्या करना है इसमें। पहला क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कहने का मतलब पॉसिबल यूनिट डिजिट पे क्या होता है रूट में। सीधे सीधे ये चीज़ है, पूछा गया। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? सिंस द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर आर 0, 1, 4, 5, 6 and 9, therefore the possible unit digit of square roots of a number is as follows। कैसे क्या होगा समझो। जैसे पहला नंबर इसमें लिया जाए, हम इसी पे देखते हैं। ठीक, कहने का क्या मतलब है, कैसे फॉलो करते हैं। लास्ट में क्या आता है, 0 आएगा या ये आएगा, ये उसके क्या यूनिट। इसको देखेंगे तो हम स्क्वायर रूट बता देंगे, इसका स्क्वायर निकाल पाएंगे या हम नहीं निकाल पाएंगे। कहने का मतलब ये है हमारा, सीधे सीधे। तो जैसे इस पे देखते हैं, पहले सवाल में एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक, इस क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 1 है कि नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह तो इसका आंसर लिख लो, कैसे करना है। आंसर पहले का जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा, दूसरे का जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। फिर क्या है थर्ड में, तीसरे का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फिर 1 होगा। फोर्थ का जो आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्यों, इसको हम देख के बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट में लास्ट में क्या है, ये आएगा तो यूनिट डिजिट होगा। ये नंबर याद कर लो, 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये लास्ट में आ रहा है तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा हम बता देंगे। समझ गए बच्चों, नोट डाउन। 2 क्या बोल रहा है, ठीक, क्या बोलता है इसमें, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, देख के ही बताना है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर आर नॉट श्योरली परफेक्ट स्क्वायर। नॉट श्योरली परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है क्या नहीं है, ये आपको देख के बताना। अभी हमने एक चीज़ लिखी थी, वही चीज़ दोबारा लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, परफेक्ट, ये चीज़ सब में लिखनी पड़ेगी। तो लिखोगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन, क्या कंटेन करता है, कंटेन्स यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट डिजिट्स आर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या नंबर होते हैं, ये यूनिट डिजिट होनी चाहिए लास्ट में। ठीक, अगर नहीं है, इफ, ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर बता रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका समझो, लिखोगे सिंस यूनिट डिजिट, बच्चों यूनिट डिजिट इज 3, देयरफॉर इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, पहले में क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 3 है, इसीलिए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 7 है, तो क्वेश्चन नंबर आंसर 2 में लिखोगे सिंस सेम लैंग्वेज
लैंग्वेज सब में यही चिपका देना, बाकी कुछ नहीं करना, यही सब में पहले ये चिपकाना फिर इसको कर देना। तो सिंस यूनिट डिजिट इज 7 therefore it is not the perfect स्क्वायर। थर्ड में क्या है 8 है, फिर वही चीज सिंस यूनिट डिजिट is 8 therefore it is not a perfect square। फोर्थ वाले में क्या है, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, देखो फिर से देखो, फोर्थ वाले में यूनिट डिजिट क्या है 1 है। क्या जो हमने पहले लिखा था इस पे देखो आके इसमें आता है 1 है, तो बोलोगे इट मीन्स अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो क्या बोलोगे, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर सिंस द यूनिट डिजिट इज, यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखोगे फोर्थ पार्ट के लिए, सिंस यूनिट डिजिट is 1 therefore it is perfect square। 1 है इसीलिए क्या है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ चिपका है 1, अगर जहाँ पे 1 होगा वो चीज़ हम देख लेंगे, समझ गए, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इसको नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरी इजी, तुम लोगों को परसों भी पढ़ाया था इस मैटर पे कि रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन और प्राइम फैक्टर से निकालने के लिए रिपीटिंग से कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by repeated subtraction method। किस मेथड से निकालना है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से, ठीक। तो ये आप लोग कल बताया था, कल के लेक्चर में ये चीज़ समझा चुके हैं कैसे निकलेगा, लेकिन थोड़ा समझो फिर से क्या चीज़ है। तो इसमें जो पहला होगा अलग अलग निकालना है, तो पहला क्या है, इसमें हमें 100 का निकालना है, बताया था कल कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है। इसमें करते क्या है समझना, इसमें करते क्या, जैसे इसमें कहा था हमने कि प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर नहीं जितने भी कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, जितने भी ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, उनसे उनको क्या करेंगे इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जितने भी स्टेप फॉलो होंगे, ठीक। मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद क्या होगा, लास्ट में 0 लाना होगा, ठीक। अगर 0 आ जाएगा तो मेरा नंबर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं समझो। तो क्या करेंगे, पहले 100 यहाँ लिखेंगे 1, स्टेप 1 करते चलेंगे। 100 में से 1 को माइनस क्या कितना आया 99, ठीक। स्टेप 2 99 जो यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पे उठा के इसको चिपका देंगे। इसमें किसको माइनस करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है उससे माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 96। फिर थर्ड स्टेप यहाँ पे 96 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 91, समझ रहे हो। फिर क्या करेंगे बच्चों,
ये फिर क्या आएगा 91 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 84। फिर यहाँ पे कितना आएगा 5 वाले स्टेप में, फिफ्थ स्टेप 84 में किसको माइनस करेंगे 9 को, कितना आएगा 75। फिर कितना आएगा 6 स्टेप लगाएंगे, 75 में से किसको माइनस करेंगे 11 को, तो कितना आएगा यहाँ पे। फिर 7th स्टेप हुआ कितना 64 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक। फिर 8th स्टेप, फिर 8th स्टेप क्या होगा 51 माइनस 13 के बाद क्या आता है 15 करेंगे, अगर 15 करेंगे तो कितना आएगा 6 और 3 आएगा, समझ गए। फिर 9th में क्या होगा 36 माइनस 17 करेंगे तो कितना आया। अब 10th में क्या होगा 19 में से 19 माइनस 0, बस जहाँ पे ये चीज़ 0 आ जाएगी, जहाँ पे ये चीज़ 0 आ जाएगी और सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, इट मीन्स कितने स्टेप फॉलो हुए हमें 0 लाने में, कितने स्टेप फॉलो हुए 1 2 3 4 सब लिखते जाना 10। तो ये जो स्क्वायर रूट होगा ये किसका होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू होगा किसका होगा, ये 10 का होगा, क्योंकि इसने द 10 स्टेप फॉलो हुए, ठीक। ये होगा, नोट डाउन। इसी तरह इसको करना है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा कर लेंगे, बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है, जो चीज़ बता रहे हो वही करो। अब क्या होगा इसमें 169 को अगर निकालना होगा तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप 169 माइनस 1 करेंगे 168। फिर दूसरा स्टेप 168 में से किसको नेक्स्ट स्टेप होता है 3 को माइनस करेंगे 165 आ जाएगा। थर्ड स्टेप होगा 165 में से किसको माइनस करेंगे 5 को, 160 आ जाएगा इसको। फिर 160 में से 7 को माइनस करेंगे तो 153 आ जाएगा। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या होगा 153 को 9 से माइनस करेंगे, देख लेना बच्चों कहीं गड़बड़ा जाए तो बता दियो, ठीक। तो 159 से कितना होगा 144 आ जाएगा। फिर सिक्स्थ स्टेप में 144 में से 11 को माइनस करेंगे तो 133 आएगा। और सेवेंथ का हो गया 133 में से 13 को माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप हो गया एट्थ स्टेप हो गया 120 में से 115 को माइनस करेंगे, 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 105 आ जाएगा। और नाइन्थ स्टेप में क्या करेंगे 105 को किससे माइनस करेंगे 17 से, वेरी गुड, 17 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और 10th में आ जाएगा 88 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 में से 9 और 69 आ जाएगा। 11th में 69th में से 21 को माइनस करेंगे आएगा ये आ जाएगा। और 12th में 48 को माइनस करेंगे 23 से तो कितना आएगा यहाँ पे 25। लास्ट में 13 में से 25 में से किसको माइनस करेंगे 25 तो कितना आएगा 0। कितने स्टेप फॉलो हुए इस नंबर को लाने में, कितने 13। तो मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा 13 आ गया। ये जो मेथड है इजी नहीं है, हर जगह यूज़ नहीं करेंगे, इजी है लेकिन जब बड़े नंबर आएंगे तो कब तक ये करते रहेंगे, ये सुइटेबल नहीं है बड़े नंबरों के लिए। इस बड़े नंबरों के लिए हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो भी यूज़ किया जाएगा, वो अगले वाले में देखना, भी क्वेश्चन कराएंगे सारी चीज़ क्लियर होगी, समझ गया। इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि फाइंड द स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट निकालना है और द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है देखते हैं।
पहला नंबर तुम्हें दे रखा है, ये दे रखा है 2 7 2 9। तो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर, प्राइम नंबर ही से इस नंबर को क्या करेंगे, डिविजिबल करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं बोलो, 2 3 7 11 13 फिर 17, ये सब प्राइम नंबर है। इसी से हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डिविजिबल करना पड़ेगा। ठीक, पता चला उठा के 4 से कर दे, नहीं 2 ही से करोगे, समझे। तो ये चीज़ करनी है, कैसे करना है इसको देखो, 2 मिनट लगेगा, समझ में आएगा। बचपन में भी सीखे भी हो, उससे छोटे क्लासेस में भी सिखाया गया है। एलसीएम और एचसीएफ के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे, वही चीज़ करना है। तो क्या करना है इसमें देखो, लिखेंगे दिस, ठीक, लिखा। एक चीज़ समझो, ये डिविजिबल किससे होगा, 2 से होगा, क्योंकि लास्ट में तो 4 है नहीं, लास्ट में 2 का मल्टीपल होता तो हम कहते 2 से नहीं है, बट 3 का मल्टीपल है, इसमें ये 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या आएगा यहाँ पे, 3 2 6 2 एक कैरी, ठीक, 3 4 12 और 3 3, समझ गए, बताएंगे कैसे हुआ। फिर 3 से होगा 6 8 1, फिर 3 से हो जाएगा, ये कितना आएगा यहाँ पे 2 और 7, फिर 3 से होगा 9 से उठा के डायरेक्ट मत करना, 9 3 27, क्योंकि हम लोग को प्राइम नंबर्स लेने हैं खाली। फिर क्या लोगे यहाँ पे 3 से होगा, इसको जब 3 से करोगे, सॉरी इसको जब 3 से करोगे तो कितना आएगा, 3 से 9, फिर क्या होगा, फिर 3 से होगा, ये कितना आएगा 3, फिर 3 से होगा। बस कब तक ये करना है, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। देख, अपने मन से मत लाना, ये चीज़ तुम्हारी बन गई। अब तुम इसको लिखोगे कैसे, ठीक, ये लिख दिया। अब 2 2 के पेयर बना लेंगे, ये हो गया 2, इसका भाई ये है, इसका भाई है, 3 3 के 2 पेयर बन गए। तो क्या लिखेंगे इसको हम, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, समझ गए। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे, इधर वाले को 270 2 7 2 9 को अंडर रूट में किया, तो जितने भी स्क्वायर हैं एक एक चीज़ बाहर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ का भी 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ का भी 3 बाहर आएगा, यहाँ का भी 3 बाहर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई को 3 जा 9 9 3 जा 27, तो ये किसका आंसर है, 27 का। नोट डाउन, समझ गए। कुछ नहीं करना है, इसको देखो हमने कैसे किया, 3 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, 3 के टेबल 6 आता है, 6 2 जा 2 6 1 बचा कैरी, तो इसको दोनों साथ में लेंगे, 12 आ गया, 12 3 के टेबल में था 4 आ गया, ये तो 3 से जाता है, भाग हो गया। तो नहीं होगा, आप करना पड़ेगा, ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, दिमाग से थोड़ा कैलकुलेशन अपना बनाना पड़ेगा। कैसे करना है फिर से देखो एक बार, क्या 2 3 के टेबल में 2 3 2 जा 6, तो 6 इससे कम है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा वाले को नहीं लेंगे, ठीक। 2 तो यहाँ 2 लिख लिया, 2 बार में आया था। फिर क्या हुआ, 12 आ गया, 12 3 के टेबल में आता है 4 बार में, और 3 का तो आते ही ऑलरेडी लिख दिया हमने, समझ गए। ऐसे धीरे धीरे मैंने करके मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा सेकेंड पार्ट 400, ठीक। अब 400 का कैसे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कुछ नहीं करना, फिर से 400 2 से डिवाइड होता है, यस, तो 2 से करोगे तो 2 जा 4, 2 0 चिपका दिए, ठीक। फिर 2 से करेंगे, 2 है, फिर 2 0 1 आएगा, 2 0, फिर 2 से आ जाएगा 50 आ जाएगा, फिर 2 से आ जाएगा, फिर 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, इट मीन से 5 ही से जाएगा, तो 5 आ जाएगा,
समझ गए, चीज़ सिखाई गई होगी 6th एंड 7th में, फिर 5 से आएगा। ठीक, अब क्या करना है हमें, वही चीज़ जो इसमें करते थे, 400 को लिखेंगे इस फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। पेयर बना लो, एक भाई इसका मिला, इसका भाई इसका, इसका भाई इसका, तो ये दोनों आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अगर इसको हम स्क्वायर रूट में करेंगे तो एक एक सबसे बाहर आ जाएगा, इससे एक 2 आएगा, इससे एक 2 आएगा, इससे एक भाई आएगा 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 5 जा 20, तो 400 किसका होता है 20 का। नोट डाउन। समझ गए। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट इसका है ना, समझ में, यू कैन कमेंट ऑन माई ब्लू चैनल में। ठीक, थर्ड क्या है इसका, 16 64, इसको निकालना है। कैसे करेंगे, फिर देखो पहली चीज रखो, लास्ट में क्या है 2 है, क्या लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब है 2 से तो पक्का डिविजिबल होगा। अब 2 से देखो 17 से कम ज़्यादा लाओगे तो 9 बार में, 8 बार में 16 आता है, तो हमने 8 बार लिख दिया यहाँ पे 8। 16 आया तो एक 17 ज़्यादा है, एक कैरी गया, फिर 16 आया, फिर 8 उतार दिया, और 2 4 तो आते ही है, फिर 2 से कटेगा, ये तो सब 2 से कटते हैं, फिर क्या होगा, ये किससे कटेगा 3 से, जोड़ लो 9 आ रहा है, 3 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी क्लास 6 में जो पढ़ाई गई है नंबर में, वो चीज़ ज़रूर देख लो। तो क्या होगा 3 1 जा 3 3 4, ठीक, फिर 4, फिर 7 आ गया, फिर किस में जाएगा, ये 7 से जाएगा, 2 1, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा, ये 3 से भी जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आ जाता 5 12, 3 से जाएगा, यहीं पे 3 से कर दो, 3 ऊपर नीचे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 जा 12 12 और 9, फिर ये 7 से जाएगा, 7 7 जाए, फिर ये 7 से जाएगा, क्या आएगा 17, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 टू 7 इंटू 7, कुछ नहीं करना है, पेयर बनाओ, भाई भाई दोनों सबके पेयर मिल गए, तो ये आ जाएगा, ये इसका भाई इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर। अब अंडर रूट लगा दो 17 64 पे, अगर अंडर रूट लगाओगे स्क्वायर हट के एक एक बचेगा, इसके साथ एक, इसका भाई एक यहाँ उतार लो, इसका भी ये उतार लो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, बस आंसर। नोट डाउन। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। बाकी इसके पार्ट कर लेना, ये लास्ट पार्ट करा रहे हैं, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं, सारे प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा तो कल पूछना नेक्स्ट वाली क्लास में। फोर्थ पार्ट क्या है 40, ये करते हैं वही चीज़ 40, 2 से जाएगा जरूर जाएगा, ठीक, फिर क्या 2 से जाएगा जरूर जाएगा, फिर 2 से जाएगा जरूर जाएगा, ठीक, फिर 2 से जाएगा जरूर जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 है, टू से जाएगा, यस, क्या लिखोगे यहाँ पे
1 2 8 फिर 2 से जाएगा यस, 6 4 2 से जाएगा यस, 32 फिर 2 से जाएगा यस, 16 फिर 2 से जाएगा यस, 8 2 से जाएगा यस, 4 2 से जाएगा यस, 2 2 से जाएगा यस, 1। ये आ गया, लिख डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 इंटू 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 और ये 6 2 की पावर ठीक। 1 2 3 6 पेयर हो गए। इसको अंडर रूट में करोगे, स्क्वायर रूट में मतलब अंडर रूट भी बोलते हैं, इसको करोगे तो कितना आएगा, यहाँ का 2 बाहर आएगा, यहाँ का भी 2 आएगा, यहाँ का भी 2 आएगा, यहाँ का भी 2 आएगा, यहाँ का भी आएगा, यहाँ का भी आएगा। 1 2 3 4 6 तो 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 64 ये होगा आंसर। और डाउन ठीक। अब क्या करना है, जो इसके आगे की एक्सरसाइज है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर योर नेक्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।